अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब खैर से होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने जो आपके परिंदे इनके अंडों की तादाद डबल करने या बच्चों की तादाद डबल करने का तरीकाकार इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। मैं ये चाहता हूँ कि जो शौकीन हजरात अपना शौक़ भी पूरा करें और अपने शौक़ के पैसे भी वापस करें। हमारी वीडियो का मकसद यही है कि जो हजरात अपने पैसों से अपनी जेब खर्च से ये परिंदे खरीद के लाते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अपने शौक़ के साथ साथ अपने पैसे भी वापस करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे इधर ही एक पेड़ ने अंडे दिए हुए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अंडे अनफर्टाइल हैं या फर्टाइल है, आज इसी पे हम बात करेंगे कि अंडों की तादाद डबल करने का तरीकाकार या फार्मूला हम कैसे ये कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं फिर भी बार बार आपको यही कह रहा हूं कि हम इसी वीडियो में आपको बड़ी अच्छी तरह से तसल्ली से हम आपको हर एक बात ज़्यादा बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो हम बात करते हैं कि जो सबसे पहली वजह होती है वो बर्ड की एज अभी तक मुकम्मल नहीं होती और हम पेड़ लगा देते हैं। तो हमारी सबसे पहली गलती यही होती है कि हम अभी उनकी पेड़ की उम्र मुकम्मल नहीं होती, हम उनको आपस में जोड़ा लगा देते हैं। तो ये सबसे पहली हमारी यही गलती है। जो कम उम्र के पेड़ होते हैं ये भी अनफर्टाइल अंडे देते हैं। ये अंडे तो दे देते हैं मगर ये अनफर्टाइल होते हैं। हम फिर भी आपको बता दें, ये पेड़ तो लग जाएगा, क्रॉसिंग भी करेगा, मगर ये अनफर्टाइल अंडे देगा। इनके अंदर वो ताकत नहीं होती जो जो पेड़ एक तो पूरी उम्र का हो, एक उनकी उम्र ही पेड़ की अभी मुकम्मल ना हो, तो फिर उनमें अंडों में ताकत नहीं होती, अनफर्टाइल में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बच्चा पैदा कर सके। आपने जब भी बर्ड खरीदना है या किसी से लेना है तो आपके बर्ड एक्टिव हो, तंदुरुस्त हो, ताकतवर हो, फिर आपने उनको बाय करना है, अदरवाइज आपने उनको बाय नहीं करना। हम बार बार यही आपको, हमारी वीडियो का मकसद ये है कि आप परिंदे खरीदते वक्त किस परिंदे का आपने इंतखाब करना चाहिए और इनकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। बजरी तोते की बात करें तो ये 8 महीने का होना चाहिए और लव बर्ड की बात करें तो ये 1 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। और अगर हम रिंगनेक और कॉकटेल की बात करें तो 1.5 साल होनी चाहिए, तो तब जाके इनसे ब्रीड लेनी चाहिए। और जब परिंदों की फर्स्ट ब्रीड होती है तो इनके साथ भी अनफर्टाइल वाला मसला बहुत ज़्यादा आता है। आपने अक्सर बाज़ औक़ात देखा होगा कि वो पहले अंडे बहुत ख़राब कर देते हैं। जो परिंदे पहली दफ़ा ब्रीड करते हैं वो अपने अंडों को अच्छी तरह से हैच भी नहीं कर पाते और अगर बच्चे निकल भी आए तो इनको अच्छी तरह से फीड भी नहीं करवाते। पहली दफ़ा क्रॉसिंग भी अच्छी तरह से नहीं होती। अगर आपके परिंदे पहली दफ़ा ऐसा कर रहे हैं तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। जब दूसरी दफ़ा ब्रीड शुरू करें तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। और अगर तीसरी दफ़ा भी यही मसला बार बार कर रहे हैं तो आप अपने परिंदों को विटामिन, कैल्शियम और अच्छी खुराक मुहैया करें ताकि अच्छी ब्रीड कर सके। और अगर फीमेल को कैल्शियम की कमी होती है, अक्सर बाज़ औक़ात कैल्शियम की कमी हो जाती है फीमेल को, तो वो कच्चे अंडे फेंकना शुरू कर देती है। इनका छिलका मजबूत नहीं होता, इनका छिलका भी बारीक नुमा होता है, उसमें हर चीज़ अंदर से क्लियर नज़र आ रही होती है। तो आपने इस बात का भी खास ख्याल रखना है। और अक्सर मेल को विटामिन की कमी होती है और मेल को भी विटामिन लाजमी दे। कच्चे अंडों की तादाद ज़्यादा हो सकती है मगर इसका फ़ायदा नहीं है। अक्सर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जो नर होगा कि वो क्रॉसिंग करेगा मगर मादी अंडा दे देगी, वो अंडा अनफर्टाइल होगा। उसमें क्या वजह होगी कि वो उसके जो नर के विटामिन है वो पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से वो कच्चे अंडे फेंकती है। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है और अपने परिंदों को सॉफ्ट फूड लाजमी दें। अंडा और आपने छल्ली वगैरह इसको दें और आपने अपने परिंदों के केज में स्टिक का इस्तेमाल लाजमी करना। और अक्सर आपके घरों में देखा होगा कि मुर्गी के साथ मुर्गा ना भी हो तो अंडे देना शुरू कर देती है। तो आपने ये, हमारे घरों में ये अक्सर बाज़ औक़ात होता है कि नर ना भी हो तो मुर्गी जो कच्चे अंडे फेंकना शुरू कर देती है। तो एक तो वो वजह हो सकती है कैल्शियम की कमी और दूसरी कि मुर्गी अंडों पर आ गई है, इसमें मसला भी आ जाता है कि मुर्गे की कम उम्र होती है और कोई ना कोई अंदरूनी बीमारी का शिकार होती है। और एक और भी मसला आ जाता है कि मेल क्रॉसिंग तो करता मगर इसके जरासीम पूरे नहीं होते कि अंडे में बच्चा पैदा कर सके। इतनी कुव्वत मदाफत नहीं होती भी अंडे में या उसमें जरासीम नहीं होते मेल में कि वो अंडा
अंडे में बच्चा पैदा कर सके। और जब फीमेल ज़्यादा अंडे दे तो अनफर्टाइल हो जाएं तो आप समझ जाएं कि मेल में कोई ना कोई ख़राबी है, उसको अंदरूनी मसला है, उसको कोई अंदरूनी बीमारी का मसला है। इनका हल यही है कि आप इनको अच्छे विटामिन, कैल्शियम और अच्छी खुराक मुहैया करें। और आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपके मेल और फीमेल का मसला इसी में हल हो जाएगा। हमने इस वीडियो में आपको एक बड़ा तसल्ली से ये बात बताई है कि अगर आपके परिंदों को कोई मसला वगैरह है, जैसा कि अगर आपकी मादी बिल्कुल ठीक है, वो ज़्यादा बार बार अंडे दे रही है और नर आपका क्रॉसिंग भी कर रहा है, मगर उसके बावजूद वो अनफर्टाइल हो रहे हैं, तो आपने ये समझना है कि आपका जो नर है वो उसमें कोई खराबी है, उसमें कोई अंदरूनी इन्फेक्ट है, जिसकी वजह से हमारे अंडे जो अनफर्टाइल आ रहे हैं। तो आपने उसको भी अच्छे विटामिन देने, अच्छी खुराक, अच्छे कैल्शियम आपने इनको देना है, ताकि हमारे मेल और फीमेल में जो दोनों में कोई मसाइल है वो अच्छी तरह से ठीक हो जाए। अगर आपने दुकान या किसी से दोस्त वगैरह से या शकीन हजरात से आपने परिंदे बाय किए हैं, तो आपने सबसे पहले तो उनकी उम्र देखनी है। अगर उनकी उम्र पूरी है तो वो फिर ही आपको इसके लायक अंडों या ब्रीड के लायक अच्छी होगा। तो आज की हमारी वीडियो थी कि अंडे या बच्चों की तादाद कैसे डबल की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो अल्लाह हाफिज़।